नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जितने भी खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं खासकर रात के समय, उनमें से ज्यादातर का मेन रीजन तो ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग होता ही है। साथ में कहीं ना कहीं ड्रंकन ड्राइविंग भी होता है। लगातार कई सारे एक्सीडेंट्स जो सामने आते हैं, चाहे वो कार के हों, बस के हों या फिर ट्रक के हों, अगर वो रात के समय हुए हैं तो ज्यादातर केसेस में ड्राइवर कहीं ना कहीं ड्रंक पाया जाता है। हालांकि ये सारी चीजें सामने आ ही जाती हैं, लोग वीडियो वगैरह बना लेते हैं जिसमें देखकर साफ पता चलता है कि ड्राइवर ड्रंक होते हैं। लेकिन कई बार अगर वीडियो ना बना हो तो ऐसी चीजों को दबा भी दिया जाता है और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग में। और ऐसी चीजें आपने कई बार सुनी भी होंगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस हैं ड्रंकन ड्राइविंग के, जिसमें लोग दारू पीकर खुद का भी नुकसान करते हैं और उनका भी करते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है। और आज ऐसा ही 2 एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पहला एक्सीडेंट उत्तराखंड से मिस्टर पार्थ शर्मा ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में करीब रात के 10-11 बजे एक होंडा सिटी काफी ज्यादा तेज रफ्तार में आती है और अनकंट्रोल होकर सड़क के किनारे खड़े एक बाइक को टक्कर मार देती है। बताया जा रहा है इस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये बाइक को कुछ दूर तक घसीटते हुए लेकर चली जाती है और आगे जाकर पलट जाती है। अब जनरली ऐसे एक्सीडेंट्स रैश ड्राइविंग की वजह से होते हैं। लोग लिमिट से ऊपर काफी तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं और अनकंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तेज रफ्तार के साथ साथ ड्राइवर ड्रंक भी थे और ये पूरी तरह से होश में नहीं थे। एक होता है ना भाई, लोग थोड़ा बहुत ड्रंक होते हैं और उन्हें चीजें समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग ही है। ये काफी ज्यादा ड्रंक थे, जो वीडियो में भी देखा गया है। फोन खोलिए अपना, फोन खोल जरा, फोन खोल के मिलाई कर। तो यही सब वजह थी जो इनको चीजें समझ में नहीं आई और ये सब हो गया। खैर टक्कर काफी जबरदस्त था जिससे बाइक बुरी तरह से डैमेज हो गई। खैर यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि जो बाइक राइडर थे उन्होंने सड़क के किनारे अपनी बाइक खड़ी की हुई थी और उतर कर फोन वगैरह से बात कर रहे थे, इसीलिए वो चपेटे में नहीं आए। गाड़ी ने सिर्फ बाइक को टक्कर मारा है और उसी को घसीटते हुए लेकर गई है। अनफॉर्चुनेटली अगर राइडर बाइक पर बैठे होते तो यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ होंडा सिटी को देखा जाए तो फ्रंट इंपैक्ट से इसका बम्पर, हेडलाइट, रेडिएटर वगैरह डैमेज हो गया है और पलटने से बोनेट, विंडशील्ड और रूफ में डैमेज आया है। पिलर्स वगैरह इंटैक्ट हैं और कैबिन भी पूरी तरह से सेफ है। और यही वजह थी कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर भी पूरी तरह से सेफ थे, बस वो होश में नहीं थे, वो बात अलग है। तो भाई यहाँ पर अच्छी बात है कि किसी को मेजर इंजरीज नहीं आई या फिर जान नहीं गई। लेकिन सड़क पर लोग अपने गाड़ी को इसी तरह अगर चलाते रहेंगे तो वो आज नहीं तो कल खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरों को भी। बिल्कुल ऐसा ही एक वीडियो नोएडा से मिस्टर आदिश राज ने शेयर किया था। यहाँ पर भी एक होंडा सिटी ड्राइवर ने अनकंट्रोल होकर उनकी ओला स्कूटी में टक्कर मारा और कुछ दूर आगे जाने के बाद गाड़ी को एक फ्लाईओवर की रेलिंग पर चढ़ा दिया। इस बंदे ने इतनी ज्यादा पी रखी है कि इसने दीवार में गाड़ी मार दी और अभी पीछे भी ऐसे बावलों की तरह चलाता हुआ आ रहा है। ठीक हो भैया, सब ठीक है? सब ठीक है? आपने गाड़ी मार दी अचानक से दीवार में। हाँ? ठीक हो ना? गाड़ी चला रहे हो ऐसे, क्या हो गया? सब ठीक है क्या भैया? भैया ज्यादा पी रखी है आपने? नहीं, ठीक हो? किसी को बुला लो। ज्यादा पी रखी है आपने? चले जाओगे ना अकेले? क्या? उधर जाना है? इंसान बिल्कुल गाड़ी नशे में धुत होकर चला रहा है। पीछे भी मैं मरते मरते बचाऊंगा, इसलिए इसका पीछा करते हुए तकरीबन 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया इसका पीछा करते हुए। क्या भाई, ये तो पुलिस एक्शन लो, सो रहे हो क्या? तो भाई इस तरह के लोगों को समझना चाहिए और अपने मजे के चक्कर में दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो हरियाणा से महिंद्रा थार के ओनर प्रांजय दहिया ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली हरियाणा के रोहतक में महिंद्रा थार और ह्यूंडई क्रेटा के बीच हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है।
वीडियो में आप साफ देख सकते हैं सर अपने महिंद्रा थार से रोहतक से होते हुए जा रहे हैं और इन्होंने मेन रोड से एक राइट टर्न लिया है। अब होता क्या है, राइट टर्न लेने के बाद ही सामने से एक क्रेटा आती है और सीधा आकर थार के फ्रंट में घुस जाती है। ये क्रेटा जो है वो पूरी तरह से रॉन्ग साइड में आई है। आप देख सकते हैं बगल में काफी ज्यादा जगह खाली है जिस पर पहले से एक गाड़ी गई भी है, लेकिन इसको चला रहे भाई साहब को शायद समझ में नहीं आया। उन्हें लगा रास्ता सीधा ही है और ये आकर थार में घुस गए। हालांकि थार ड्राइवर ने यहाँ पर पहले ही अपने गाड़ी को ब्रेक लगाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी क्रेटा वाले ने अपने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की और सीधा आकर इन्होंने ठोक दिया। अब ऐसा जनरली तब होता है जब गाड़ी बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में हो और उसे टाइमली कंट्रोल ना किया जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। एक गाड़ी तो एकदम खड़ी हुई है और जो दूसरी गाड़ी है यानी क्रेटा वो भी 5-10 के स्पीड से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसके ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आया और ये टाइमली अपने गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं मोड़ पाए या फिर गाड़ी को ब्रेक लगाकर नहीं रोक पाए। अब इसका रीजन तो आप समझ ही गए होंगे। क्रेटा वाले भाई लोग पूरी तरह से होश में नहीं थे, इसलिए इनको कुछ समझ में नहीं आया और ऐसा थार ओनर ने भी बताया है। खैर अच्छी बात है, टक्कर यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों ही एसयूवीज थी, इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान तो आना ही था। इम्पैक्ट से क्रेटा का बम्पर टूट गया और फेंडर डैमेज हो गया। वहीं दूसरी तरफ थार के भी राइट साइड में थोड़ा बहुत नुकसान देखा जा सकता है। अब इस टक्कर के बाद हुआ क्या कि थार के ओनर गाड़ी से उतरे और इन लोगों को रोकने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये उतर कर गए हैं और क्रेटा का ड्राइवर साइड डोर भी ओपन कर दिया है, लेकिन क्रेटा ड्राइवर ने जल्दी से डोर बंद किया और स्पॉट से फरार हो गया। अब जनरली ऐसी चीजें आप थार ओनर्स को करते हुए देखे होंगे। वो भाई लोग कुछ ज्यादा ही भौकाल में चलते हैं और गाड़ी को ऐसे ठोक ठाक कर निकल भी जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया है, थार को ही ये भाई ठोक कर निकल गए हैं। हालांकि थार ओनर ने बताया कि बाद में उन्होंने इनके ऊपर FIR भी किया था, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था तब तक ये लोग पकड़े नहीं गए थे। हो सकता है बाद में पुलिस वालों ने इन पर एक्शन लिया हो। तो भाई आप देख सकते हैं कि इस तरह के लोग सड़क पर चलते रहते हैं, ये कभी भी आपका नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम पर गाड़ियों में डैश कैम लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट जब तक रिकॉर्ड ना हो तब तक आप कायदे से प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ था और इसमें एग्जैक्टली गलती किसकी थी। इसीलिए इन जैसे लोगों के लिए आप अपने गाड़ियों में डैश कैम जरूर लगवाएं। बाकी उम्मीद करते हैं इन जैसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ताकि आगे से ये ऐसी गलती ना करें। आपको इन एक्सीडेंट्स पर क्या लगता है कमेंट में बताइए।